नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड मानदंड बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 67 है। इससे पहले मैं इसका 66 पार्ट बना चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी होता है। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन होता है? पिट्यूटरी होता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 368 से संबंधित है। संविधान संशोधन परिधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 67 से, अनुच्छेद 368 से। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? 1962 ईस्वी में। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है किसके? न्यूटन के तृतीय गति नियम के। सुगौली की संधि पर 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। सुगौली की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1816 में। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? ऑक्टेन होता है। चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है क्योंकि निर्वात टूट जाता है और उसमें तेजी से हवा बहने लगती है। चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है क्यों? क्योंकि निर्वात टूट जाता है और उसमें तेजी से हवा बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए क्या किया जाता है? उसमें सीसा एवं कार्बन की कणों की जांच की जाती है। मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? सीसा। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसको राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? महेश दास को। पीतल, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है। कहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। कहाँ की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश कहाँ के संसद का नाम जातीय संसद है? बांग्लादेश। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। लास्ट सपर किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। बिशप शब्द का संबंध शतरंज से है। बिशप शब्द का संबंध किससे है? शतरंज से है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। भारत में टेलीविजन का प्रसारण 1969 ईस्वी में 1959 ईस्वी में हुआ। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब से हुआ? 1959 ईस्वी से। भारत का महान्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता है। भारत का न्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। जूल ऊर्जा का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पे स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगटिस की क्यांग है। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटिस क्यांग है। म्यांमार देश सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। संविधान कब स्वीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। बीसीजी का टीका यक्षमा रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? यक्षमा रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग हिलरी क्लिंटन की रचना है। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग किसकी रचना है? हिलरी क्लिंटन की रचना है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था। इंडियन होम रूल की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। उसको किसने स्थापना किया था? बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रगीत में 65 सेकंड लगता है। मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। मनुष्य का रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय में आया था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद तुगलक के समय में आया था। दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। दलहनी पौधे किसके स्थिरीकरण में सहायक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। FAO का मुख्यालय रोम में है। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में है। UNO की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। UNO की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के समय वायसराय जेम्स फोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के समय वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। पृष्ठ तनाव की विमा Mt-2 है। पीतल, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। पीतल किस किस का मिश्रण है? तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। प्रथम ओलंपिक खेल 776 BC में हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में हुआ था। तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगियागरसोपा कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोगियागरसोपा, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है? वेलिंगटन में स्थित है। पृष्ठ तनाव की बीमा Mt-2 है। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इस्लाम की स्थापना कब हुआ? 7वीं ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। न्यूयॉर्क किस नदी पे बसा हुआ है? हडसन नदी पे बसा हुआ है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सीसी है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सीसी है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियमन निश्चित करने वाला बॉडी सेबी है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियमन निश्चित करने वाला बॉडी कौन है? सेबी है। देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला संस्थान राष्ट्रीय विकास परिषद है। देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला संस्था कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? C राजगोपालाचारी था। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। एंथ्रासाइट कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होता है। किस कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होता है? एंथ्रासाइट कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होता है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय दिल्ली में है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में है। सत संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह फाल्गुन होता है। सत संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। इस पार्ट में है पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र। धोवन सोडा Na2CO3 धोवन सोडा Na2CO3 बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा NaHCO3 विरंजक चूर्ण CaOClCl विरंजक चूर्ण CaOClCl जिप्सम CaSO4 जिप्सम CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 भारी जल D2O नेक्स्ट है लाफिंग गैस N2O कास्टिक सोडा NaOH साधारण नमक NaCl अम्लराज HNO3 नेक्स्ट है प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम एवं खोजकर्ता। विटामिन A
1913 में रेटिनॉल, विटामिन ए 1913 में रेटिनॉल, विटामिन बी 1910 में रासायनिक नाम थायमिन। नेक्स्ट है विटामिन B2 1920 में खोजा गया, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 1936 में खोजा गया, जिसका रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम नियासिन है, जो कि 1936 में खोजा गया। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है, जो कि 1931 में खोजा गया। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है, जो कि 1931 में खोजा गया। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, जो कि 1934 में खोजा गया। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन है, जो कि 1934 में खोजा गया। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, जो कि 1931 में खोजा गया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, जो कि 1926 में खोजा गया था। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जो कि 1920 में खोजा गया। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जो कि 1920 में खोजा गया। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जो कि 1920 में खोजा गया। नेक्स्ट है विटामिन A का टेकोफेरॉल रासायनिक नाम है और 1922 में खोजा गया। विटामिन ए को 1922 में खोजा गया, जिसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है, जिसको 1929 में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिनों की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस या त्वचा का फटना। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस और त्वचा का फटना होता है। विटामिन B3 से मंदबुद्धि, बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B3 मंदबुद्धि और बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B5 पेलाग्रा त्वचा रोग। विटामिन B5 पेलाग्रा त्वचा रोग होता है। विटामिन B6 से एनीमिया और चर्म रोग होता है। विटामिन B6 से एनीमिया और चर्म रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7 से लकवा, शरीर में दर्द। विटामिन 7 से लकवा होता है और शरीर में दर्द होता है। विटामिन B12 से रक्तक्षीणता और पांडु रोग होता है। विटामिन B12 से रक्तक्षीणता और पांडु रोग होता है। विटामिन C से स्कॉर्बिक मसूड़े का फूलना। विटामिन C से स्कॉर्बिक रोग होता है और मसूड़े को फूलना। विटामिन D की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमोलेशिया होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमोलेशिया होता है। विटामिन E की कमी से नपुंसकता या बांध्यता होता है। विटामिन E की कमी से नपुंसकता या बांध्यता होता है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का न बनना। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है सेल में प्रयुक्त प्रमुख रासायनिक पदार्थ। वोल्टिए या सरल सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल। वोल्टिए या सरल सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल। लेक्लांसेस सेल में अमोनियम क्लोराइड। लेक्लांसेस सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सूखा सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। सूखा सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड और तथा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है।